हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। पिछला चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें अगला ही टॉपिक है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा या छूट कहा जाता है। देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बैक ईयर पेपर के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल एक फार्मूला पिछली बार मैंने लिखा हुआ था और उसको फिर लिखा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका ज़्यादातर बार यूज़ पड़ेगा। पिछले चैप्टर में फ़िलहाल यूज़ तो कम पड़ा था। सो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी पहले वो जान लीजिए। कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट एंड लॉस की रेट होती है। प्रॉफिट होगा तो प्लस रखा जाएगा, माइनस तब रखा जाएगा जब लॉस होगा। मार्क प्राइस के बगल में R1 जो लिखा हुआ है ये रेट ऑफ डिस्काउंट होता है, या जिसे हिंदी में बट्टा कहते हैं, उसकी रेट होती है जो हमेशा माइनस में रखी जाती है। सेलिंग प्राइस इंटू 100। अभी तक आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मार्क प्राइस के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए ज़रा उसके बारे में जान लीजिए। सपोज़ किया कोई आपने बिस्किट का पैकेट पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसके आधार पे सीखेंगे कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है। मार्क प्राइस सिर्फ इतना है कि उस पर जो प्रिंटेड प्राइस होती है, यदि 20 रुपीज़ है, वही मार्क प्राइस कहलाती है। कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है, लॉन्च करती है, तो उस पर एक प्राइस फिक्स करती है, जो उस समय जो है इकोनॉमी जो भारत की है उसके आधार पे उसका रेट डिसाइड होता है कि ये इसमें कितने इंग्रेडिएंट लगे हैं। यदि सपोज़ करिए बिस्किट को बनाने में क्या क्या है, वीट है, उसके बाद क्या क्या तमाम चीज़ें हैं, कुछ जो है न्यूट्रिशंस देखा जाए उसको डालने के लिए तमाम चीज़ें, प्रोटीन या तमाम तरीक़ों से, तो 20 रुपीज़ यदि फिक्स किया गया तो उसको मार्क प्राइस बोलेंगे। अब होता क्या है, यदि इसको ढेर सारे एक साथ खरीदा जाता है, जिसको बोला जाता है थोक के भाव में, या ढेर सारे जो है पैकेट्स खरीदा दुकानदार, तो उसको कुछ उसको कुछ डिस्काउंट ही बोलेंगे। जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो इससे कम में खरीदता है जनरली। क्यों? क्योंकि ढेर सारे सामान खरीदने पे आपको एक डिस्काउंट मिल जाता है। यदि एक पैकेट में ढेर सारे बिस्किट हैं, कोई डब्बा है और उसके थ्रू उसने खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस इससे हमेशा डिफ़र करेगा। अब बात आती है सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस सबसे लास्ट की चीज़ है। ये दुकानदार पे डिपेंड करेगा कि किस चीज़ पे वो सेल करेगा, ठीक, कितने प्राइस पे वो सेल करेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे पता किया जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जा रही हैं इसे कॉपी में सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता था, ये आपको पता है। बट अब एक नई चीज़ आपको जानने को मिल रही, क्या है वो, कि डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है। जब भी कोई सेल लगती है, लिखा जाता है कि 20% डिस्काउंट, यदि आप सामान खरीदने जाओगे टी शर्ट वगैरह, तो तुरंत मॉल वगैरह में उसको स्कैन करता है, उस पर जो प्राइस लिखी रहती है, मान लीजिए कि 500 की टी शर्ट है, उस पर 20% डिस्काउंट है, तो उसको स्कैन करेगा और उस सामान पे ऑलरेडी उनका जो है कंप्यूटर में फिट रहता है कि इतना % डिस्काउंट दे देना है। सो डायरेक्टली वो आपको फाइनल प्राइस बता देंगे, भाई सेलिंग प्राइस ये होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे एक अलग चीज़ है। मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसके बाद फाइनली हम सेलिंग प्राइस पे पहुँच जाते हैं। सो फाइनली आपको दो चीज़ें जो मिली कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है। टाइप 1 पढ़ते हैं इस चैप्टर का। टाइप 1 में जब दो रेट दे दिए जाएँ डिस्काउंट के, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली दो रेट देगा। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु पे दो छूट दी जा रही हैं क्रमशः, पहला 20%, दूसरा 40%, तो फाइनल डिस्काउंट % आप पता करिए। ये क्वेश्चन आ गया। इसी में अगर 3 रेट दे दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो रेट हों, इसको R1 R2 सपोज कर लिया। R रिजल्टेंट क्या होता है, ये फार्मूला R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100 है। रिजल्टेंट रेट परसेंटेज चैप्टर में मैंने कई बार पढ़ाया था। ये फार्मूला आया कहाँ से?
फाइनली उसी टॉपिक में जाइए, परसेंटेज चैप्टर में 2 रेट का रिजल्टेंट निकालना सिखाया गया था, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन में 100। डिस्काउंट चैप्टर से कोरिलेट यदि करो तो ये सब माइनस में ही रखोगे, यहाँ माइनस R1, यहाँ माइनस R2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R1 R2 अपॉन में 100। यदि आप माइनस कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन में 100। ये माइनस का अगर हटा दीजिए तो फाइनली R1 ये पूरा लिख दीजिए और छूट इसके आगे लगा दीजिए कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में वही तो है यहाँ पे। सो ये जो आप रटते हो फाइनली, और तमाम जो है आप देखोगे बुक्स वगैरह में फार्मूला डायरेक्टली लिखा रहता है, वो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट से ही। सो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, प्लस यहाँ पे अब आपको याद भी होगा कि डिस्काउंट में R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100 होता है। इसमें फिल कर दीजिए जो है 20 प्लस 40 प्लस साइन के साथ रख रहे हैं क्योंकि इस फार्मूले में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक। माइनस 20 इंटू 40 लिख दिया अपॉन में 100, इसको सॉल्व किया 8 और ये 52। तो डिस्काउंट परसेंट रिजल्टेंट जो है 52 मिल गया परसेंटेज, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि 3 रेट दिए हुए हैं तो एक तो मेथड ये है कि इन दोनों को सॉल्व करके आर रिजल्टेंट निकालिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 60 माइनस, फाइनली यहीं से तो है 52 आ गया। अब 52 और 50 को लेके सॉल्व कर दीजिए, मतलब ये रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों की हेल्प से फिर फाइनल पता कर लीजिए कितना है 102 माइनस 50 इंटू 52 अपॉन 100 हो जाएगा। और ये 102 सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 26 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 176 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 176% आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार और देखिएगा। फाइनली तरीका क्या है कि R1 R2 को सॉल्व किया, जो रिजल्टेंट आया उसको लिया और R3 के साथ इन दोनों को लेके फिर पेयरिंग लेके सॉल्व कर दिया। अब ये तो अच्छा है ही, अगर इसको और अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है तेज़ी से तो एक और मेथड है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया कीजिए और कॉपी में नोट किया कीजिए। इसको कहा क्या जाता है कि 20% को रेशियो में चेंज करो, इसको भी रेशियो में, सबको तेज़ी से रेशियो में चेंज कर दो। 20% को हम लोग क्या लिखेंगे, देखते ही एग्जाम में 1/5, 40% को क्या लिखेंगे 2/5 और 50% को 1/2 लिखेंगे। परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है। और यहाँ पे ये जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट की तरह, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। 5 है, 1 का इस पर डिस्काउंट लग रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ पे 5 है, 2/5 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 है, इसका भी लिख दिया। अब ज़रा 40% पे ध्यान दीजिए, हम लोग 40% को लिखने जा रहे हैं। नीचे का 5 लिखा, ऊपर डिस्काउंट 2 दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए बेस वैल्यू 2 है, यदि उसमें 1 माइनस करोगे आप तो 1 आएगा। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिखिए 12, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिख दिया इतना। ये आ गया दोनों को रेशियो। अब आपको परसेंटेज पता करना है कि 50 से 12 जाने के लिए कितना डिस्काउंट दिया गया, तो फाइनली आप पता करिए। बेस वैल्यू 50 लिखिए, ऊपर दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए 12 माइनस 50 इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 आ गया, ये आपका आ जाएगा 38 इंटू 2, ये आ गया 76%, ठीक है। और यहाँ पे शायद 126 जो है, ठीक है, जो भी है, ये आ गया 76% हमारा रिजल्टेंट। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हम लोग सॉल्यूशन में कर रहे होंगे जिससे ये गड़बड़ आ रहा था आंसर, देख लीजिएगा उसको फाइनली, ठीक है। अब क्या है कि सॉरी ये 76 ही होगा, 102, ठीक है।
फाइनली कहने का मतलब ये है कि आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, और इस पे कमांड आपका अभी तो टफ लग रहा होगा यही आसान है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये मेथड ज़्यादा आसान लगने लगा, क्योंकि रेट दिखते ही आप उसको रेशियो में हमेशा चेंज करके तेज़ी से ऐसे सॉल्व करके विद इन सेकेंड आप आंसर ले आते हो। तो टाइप 1 में इतना ही रहेगा। अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस जो है वैरायटी के देखें। टाइप 2 में जो डिस्काउंट की रेट होगी सिर्फ एक दी रहेगी, ऐसा नहीं कि 2 या 3 दिया रहेगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है एक साथ लिख दी हैं। क्वेश्चन में ये था कि यदि किसी वस्तु पे जो छूट दी जा रही है उसकी रेट जो है डिस्काउंट की रेट 10% है, और उस वस्तु पे मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 300 रुपये है, और उस वस्तु को बेचने पे प्रॉफिट जो है 20% हो रहा है, तो आप उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कि कितने में उसको खरीदा गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अच्छा, ये क्रय मूल्य थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्रय मूल्य जो है शॉपकीपर के लिए यूज़ हो रहा है कि यदि किसी मॉल में कोई सामान रखा हुआ है उस पर इतना डिस्काउंट तमाम चीज़ तामझाम दिया है, ये कॉस्ट प्राइस जो हम लोग लिख रहे हैं वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वो मॉल में जो सामान आया था कितने में आया था। ठीक है, देखिए फार्मूला ये जो है सभी यूज़ होंगे। फिलहाल हमें पता क्या करना, कॉस्ट प्राइस, तो मतलब इसको तो उठाना ही पड़ेगा यहाँ से। मार्क प्राइस भी दिख रहा है तो इसको तो उठाना ही पड़ेगा। ले आइए इसको, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस आर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है तो रख दिया प्लस साइन के साथ। मार्क प्राइस कितना परसेंट का हो रहा है, -10 लिख दिया। सॉल्व करेंगे, मार्क प्राइस यहाँ पे 90, यहाँ पे 120। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं पता, मार्क प्राइस की पता है 300 रुपये है। इसको सॉल्व करिए, कॉस्ट प्राइस विल बी 300 इंटू 90 अपॉन 120। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 9, 225। ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि इसका जो है कॉस्ट प्राइस 225 है। अब यदि सेलिंग प्राइस भी पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस यहाँ पता ही है, या तो जो भी है आप फार्मूले से सीधे सीधे पुट कर दो। कॉस्ट प्राइस 225 है तो इन दोनों को सबसे अच्छा रख लीजिए। 225 यहाँ रखा, 100 क्या है प्रॉफिट है, 120 रख दिया। सेलिंग प्राइस के बगल में 100 है उसको रख दिया। सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस विल बी 225 इंटू 120 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आएगा। ठीक है, ये हो गया 250। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 250 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जब भी डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो रिक्वायरमेंट डाटा है उनको अलग से जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो बताएंगे, होता क्या है एग्जामिनेशन में जब आपको सीट मिलती है और कंप्यूटर का एक बेस्ड एग्जामिनेशन है, एक पेपर दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, दूसरी बार आपको मांगना पड़ता है, और एक पेन भी वहाँ प्रोवाइड की जाती है, आप पेन खुद का नहीं ले जा सकते। ठीक, तो सीट पे क्या कीजिए, यदि एग्जामिनेशन जैसे ही स्टार्ट होने वाला है, कंप्यूटर स्टार्ट जैसे ही होते हैं, उस टाइम ही आप जो है वेट मत करिए। ठीक है, एग्जामिनर उस टाइम मना नहीं करता 2 मिनट पहले, आप उस पर जो है अपना डिवाइड कर लीजिए, आप टाइम लिख दीजिए कि स्टार्टिंग के 30 मिनट में मैं यहाँ से 1 से 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे फार्मूले जो आपको हो सकता है कि भूल रहे हैं, तो उसको शॉर्टली कहीं लिख लीजिए उसी पे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिकी मेथड हैं, और ये आता है एक्सपीरियंस से, जब आप एग्जामिनेशन देते हो तब। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक डिस्काउंट की रेट दिया हुआ है
20%, प्रॉफिट दिया है 10%, और क्वेश्चन पूछा है इसके बाद, ठीक है, सीपी पूछा गया। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। आपको प्रॉफिट दिख रहा है और डिस्काउंट दिख रहा है, इन दोनों को ही डायरेक्टली ले आइए। सीपी इंटू 110 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 10 रखिएगा। मार्क प्राइस की वैल्यू नहीं पता है, मार्क प्राइस रख दिया। अब क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%, 100 माइनस इतना कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ 110 हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेलिंग प्राइस, अब एक डाटा जो है इसमें मिसिंग है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से है, ठीक। इसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस की वैल्यू दिया हुआ है 300 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका इधर का। अब कॉस्ट प्राइस पूछे या मार्क प्राइस पूछे, आप इसको लेके यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मैंने बता दी है, सॉल्यूशन आपको अब अपने से करना है और आगे प्रोसीड कर लेना है। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में ठीक लिखा है, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा प्रिंट कराता है या प्रिंट करता है। ये चीज़ दिया हुआ है। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य या मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में 10% ज़्यादा प्रिंट करता है, ठीक। आगे क्या पूछा जा रहा है, हाँ, डिस्काउंट का रेट इन्होंने दिया है, ये है 10%। तो आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताइए, और उसका परसेंटेज भी बताइए। ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है। अब तमाम टीचर्स जो हैं अपना मेथड जो है कमांड बनाने को आपको बोला जाता है कि कॉस्ट प्राइस रखो, सेलिंग प्राइस रखो, और यहाँ पे आप मार्क प्राइस रखो। पहले इन दोनों का रेशियो, फिर इन दोनों का, फिर फाइनली जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का यूज़ होता है। इस मेथड को मैं यूज़ नहीं करना सिखाऊंगा, क्योंकि इस मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है, और इसके रिस्पेक्ट में जो ये सिंपल सा फार्मूला मेथड है वो ज़्यादा सॉल्यूशन में भी आसानी होती है, समय भी कम लगता है। बस बात है कमांड बनाने की उस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा इसमें से पुट करना है। देखिए ज़रा, कॉस्ट प्राइस 100 दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता, यहाँ प्लस माइनस आर रख दिया। मार्क प्राइस नहीं पता है, कितना % डिस्काउंट दिया जा रहा है यह पता है, इसको रख दिया 10 माइनस वैल्यू के साथ। अब देखिए एक चीज़ क्या दिया है, ये मार्क प्राइस जो है ये कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 10%, ये वही तो है, ठीक। डाटा खुद ही एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 10%, कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लिया, इसको आप सॉल्व करोगे 10/100, इसको सॉल्व करना है 11/10, यहाँ पे 90 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 99 कॉस्ट प्राइस, ठीक। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस आर। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस कैंसिल हो जाएगा, ठीक।
और आपको मिलेगा प्लस माइनस आर इज इक्वल टू 99, यहाँ 100 है, इधर जाएगा -100 हो जाएगा, जो कि -1%। तो 1% का क्या हुआ, माइनस साइन के साथ यहाँ पे लॉस हुआ, तो हमको मिल गया 1% का लॉस। ठीक, इसके अलावा अगर सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ और पूछता तो हम लोग इसको यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।